हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर अच्छा लगा होगा। मैंने प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाइए जाकर पढ़ लीजिए। और अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। समीरा जब नीचे से ऊपर आती है तो देखती है अवनी ऑलरेडी फ्रेश होकर बेड में बैठी है और फ़ोन स्क्रॉल कर रही है। उसने पूरा कमरा साफ़ कर दिया था। अवनी एक मरून कलर की नाइट गाउन पहनी थी। समीरा अवनी को गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मैं इतनी ज़्यादा एम्बेरस्ड हुई हूँ मॉम के सामने। अवनी बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है और कहती है, क्या? मैंने क्या किया है? मैं तो अभी नीचे भी नहीं गई हूँ। तो समीरा कहती है, तुम्हें छिपकली को देखकर उतनी ज़ोरों से चिल्लाने की कोई ज़रूरत थी क्या? मॉम बाहर ही थी और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। यहाँ अवनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो उस तरह से नहीं सोच रही थी इसीलिए। तो अवनी फिर से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या कह रही हो यार। मुझे छिपकली से डर लगता है, मैंने चिल्लाया, उन्होंने सुना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समीरा अपने फोरहेड को मसाज करते हुए कहती है, अरे यार ये मैं इसे कैसे छोड़ो। वो दादी तुम्हें नीचे बुला रही है तो तुम जाओ, जाकर डिनर भी कर लेना। अवनी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे मुझे भूख नहीं है, मैं डिनर नहीं करूँगी। समीरा को पता था कि अवनी कितनी ज़्यादा अपसेट और सैड है इस शादी को लेकर। समीरा का सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था। समीरा इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी फ्रेश कपड़े लेती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। अवनी भी वहाँ से उठती है और दादी के पास चली जाती है। अवनी दादी के कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ दादी अकेली है, कोई नहीं है, और वो एक बुक पढ़ रही है। तो अवनी उनके पास जाती है और कहती है, दादी आपने बुलाया मुझे? दादी अवनी की तरफ देखती है और हंसती है, कहती है, बैठ यहाँ पे, तू तो दादी को भूल ही गई है ना? अवनी कहती है, नहीं दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो थोड़ी सी परेशान हूँ ना, इसीलिए। फिर दादी अवनी को कहती है, मैं जानती हूँ तुम कितनी अपसेट हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ हेल्प तो नहीं कर सकती हूँ इस बारे में, पर हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त ज़रूर बन सकती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ, हाँ। तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो बिना हिचकिचाए। अवनी थोड़ी हंसती है और कहती है, आप कमाल के हो दादी। जहाँ आपके जनरेशन के लोग इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं कि पूछो मत, और यहाँ आप जो मेरे और समीरा की शादी को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हो। आई एम डैम श्योर कि आप किसी और दुनिया से आई हो, आप इस पृथ्वी की हो ही नहीं। ऐसे ही ये दोनों बातचीत करने लगते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी समीरा की माँ वहाँ पे आती है। वो भी ओपन माइंडेड ही थी, उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था समीरा के शादी को लेकर। और वैसे भी वो अवनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। तो वो अंदर आके कहती है, अरे वाह, आप दोनों तो यहाँ पे गप्पे मार रहे हो। टाइम देखिए कितना हुआ है, रात के 9 बज चुके हैं, चलो चल के खाना खा लो। तो अवनी कहती है कि वो मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, मैं जाकर सो जाती हूँ। और हाँ, मैं समीरा को भी बुला देती हूँ। समीरा की माँ अवनी को एक छोटा सा स्माइल देती है और कहती है, ठीक है, तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवा दूंगी, जब मन चाहे खा लेना, पर भूखे पेट मत सोना। अवनी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सर हिलाती है और दादी को गुड नाइट करते हुए वहाँ से चली जाती है। अवनी जब समीरा के कमरे के अंदर जाती है तो देखती है समीरा लैपटॉप लेकर सोफे में बैठ के काम कर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड लग रही थी काम करते वक्त। तो अवनी उसे कुछ नहीं कहती और जाके बेड पे लेट जाती है। ईयरबड्स लगा के एक मस्त के ड्रामा चलाती है और देखने लगती है। कुछ देर बाद उनके डोर में नॉक होता है। समीरा अवनी की तरफ देखती है जो कि बहुत ही बिजी थी के ड्रामा देखने में। तो वो दरवाज़ा खोलती है, एक मेड उनके लिए खाना लाए थे। समीरा कहती है, अरे खाना आप क्यों लाए, हम चले जाते ना खाने के लिए। तो वो मेड कहती है, रात के 11:30 बज रहे हैं तो आपकी माँ ने ये खाना भेजी है आप दोनों के लिए। समीरा इतना ज़्यादा बिजी थी काम में कि वो टाइम देखना ही भूल जाती है। वो फिर खाने का ट्रे लेती है उस मेड से और जाकर टेबल के ऊपर रख देती है।
फिर समीरा डोर लॉक करती है और सोचती है, चलो एक बार फिर से पूछ लेती हूँ खाना खाएंगी या नहीं। समीरा अवनी के पास जाती है, जिसका कोई ध्यान ही नहीं होता। समीरा कुछ न कहते हुए वो फ़ोन ले लेती है अवनी के हाथ से। अवनी इरिटेट होकर कहती है, क्या है, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो, फ़ोन दो मेरा अभी। तो समीरा कहती है, नहीं, पहले जाओ, जाकर खाना ख़त्म करो, फिर जो मर्ज़ी करना। अवनी इरिटेट होकर कहती है, अरे मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है डिनर, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। ज़्यादा केयर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब समीरा भी गुस्सा हो जाती है और वो फ़ोन दे देती है और मन में सोचती है, भाड़ में जाए, जो करना है करे, मुझे क्या। फिर समीरा अपना खाना ख़त्म करती है और अवनी का प्लेट वहीं पे कवर करके रख देती है। फिर समीरा ब्रश करती है, लाइट्स ऑफ करती है और सो जाती है। सोफे में उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। यहाँ अवनी को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। वो तो बस प्रिटेंड कर रही थी कि उसे खाना नहीं खाना है, और अवनी को भूख बर्दाश्त ही नहीं होता था। वो घड़ी में देखती है, रात के 1:30 बज रहे थे। समीरा सोफे पे सो रही थी और उसी के ठीक सामने जो टेबल था, अवनी का खाना रखा हुआ था। अवनी खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, और मेरे भूख की तो किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है। और उसी वक्त अवनी के पेट से भूख की वजह से साउंड्स आने लगते हैं। अवनी फिर से कहती है, एक काम करती हूँ, समीरा अभी सो रही है तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ और प्लेट्स को चुपचाप जाकर किचन में रख दूँगी। समीरा को भी कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर वो कल कुछ पूछेगी भी मुझसे, मैं कह दूँगी कि मेड्स आए थे और वो प्लेट्स लेके चले गए। ऐसे कह के अवनी चुपचाप वो प्लेट लेती है और खाना खाने लगती है। रूम के सभी लाइट्स बंद ही थे और अवनी ने भी ऑन नहीं किया था कोई लाइट, सिवाय बस बेड साइड लैम्प के। तो उसे थोड़ा ना प्रॉब्लम हो रहा था खाने में। समीरा ने अवनी की सारी बातें सुनी थी और उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर वो बस अपनी हंसी को रोकते हुए वहीं पे लेटी हुई थी चुपचाप। वो थोड़ी सी आँख खोलती है अपनी और देखती है कि अवनी बहुत ही मज़े से अपना खाना खा रही है, पर उसे थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है क्योंकि रूम बहुत ही डार्क था, सिर्फ बेड साइड लैम्प जल रहे थे। तो समीरा धीरे से उठती है और लाइट ऑन कर देती है। अवनी तो पूरी शॉक्ड हो गई थी और समीरा की तरफ देख रही थी। उसकी एक हाथ में चम्मच, दूसरे हाथ में एक चिकन की लेग पीस, और मुंह पूरा फुला हुआ था खाने से। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और समीरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और हंसने लगती है ज़ोरों से। अवनी तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी, फिर भी वो अपना खाना स्वैलो करती है और एक एटीट्यूड के साथ बोलती है, क्या है, दिख नहीं रहा है क्या, मैं खाना खा रही हूँ। तो समीरा कहती है, हाँ हाँ खाओ, मैं कहाँ तुम्हें रोक रही हूँ, कुछ घंटे पहले तो तुम ही ने कहा था कि खाना नहीं खाना है मुझे, मुझे भूख नहीं है, एक बारी में समझ नहीं आती है क्या, ये सब तुमने ही तो कहा था, इतनी जल्दी भूख भी लग गई। अवनी कुछ नहीं कहती, बस वो अपना खाना खा रही होती है। फिर समीरा भी अवनी को टीज़ नहीं करती, वो बस एक सॉफ्ट स्माइल करते हुए पानी का ग्लास लेती है और अवनी को देती है। कुछ देर बाद समीरा कहती है, दादी एक बात हमेशा कहती है कि खाने के ऊपर कभी गुस्सा मत दिखाना। अवनी फिर भी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सर हिलाती है और अपना खाना फिनिश करती है। कुछ देर बाद ये दोनों भी सो जाते हैं। अगली सुबह जब अवनी का नींद टूटता है तो वो देखती है कि 8 बज चुके थे। वो थोड़ा पहले पैनिक हो जाती है और फिर सोचती है, अरे हाँ, मैं तो समीरा के घर में हूँ, कमबख्त मेरी तो शादी भी हो चुकी है, ये कोई ड्रीम नहीं था, ये रियलिटी है, ओह माय गॉड। ऐसे कह के अवनी अपना सर पकड़ लेती है। तभी समीरा बाथरूम से बाहर आती है। वो ऑफिस के कपड़े में थी। वो अवनी को देखकर इग्नोर करती है और फिर मिरर के सामने चली जाती है। अवनी की नज़र समीरा की तरफ जाती है, जो अपना शर्ट ठीक कर रही थी। अवनी को रियलाइज़ होता है कि समीरा बहुत ही ज़्यादा फिट है, शायद वो जिम जाती होगी इसीलिए। ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउज़र्स में समीरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी।
ये पहली बार था जब अवनी समीरा को इतनी गौर से देख रही थी। समीरा अवनी की तरफ ना देखते हुए कहती है, तुम्हारी मॉम ने कॉल किया था, तुम सो रही थी तो मैंने ही कॉल रिसीव किया था, तुम बाद में उन्हें कॉल कर लेना। अवनी उसकी माँ की बात सुनते ही उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो वो कुछ नहीं कहती, बस बाथरूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जब अवनी बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं है, तो वो भी ड्रेसअप करके फिर नीचे चली जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पे सभी बैठे थे। समीरा भी वहीं पे बैठी थी, दादी के पास। अवनी भी दादी के पास जाके ही बैठने वाली थी, तभी समीरा की माँ कहती है, अरे अवनी बेटा, तुम मेरे साथ किचन में चलो, तुम्हारी पहली रसोई है, तुम खीर बना दो। ये सुनकर अवनी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे खाना नहीं बनाना आता ठीक से। वो किसी तरह से दाल चावल, बॉयल्ड एग, ऑमलेट ये सब बना लेती थी, पर खीर तो बहुत दूर की बात है। अवनी बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट होके समीरा की माँ के साथ किचन में जाती है। समीरा इन सब चीज़ों में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहती थी, पर उसने देखी थी कि अवनी कैसे नर्वस हो रही है, तो वो एकदम से उठ जाती है चेयर से और किचन में चली जाती है कुछ न कहते हुए। समीरा की माँ किचन से बाहर ही आ रही थी, तो वो देखती है कि समीरा भी अंदर जा रही है, तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। समीरा डायरेक्टली नहीं कहना चाहती थी कि वो अवनी को हेल्प करना चाहती है, तो वो अपनी माँ से ये कहती है, मुझे आज पराठे नहीं पोहा खाने हैं। समीरा की माँ कहती है, तो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें क्या खाना है तुम बोल दो, तुमने कहा पराठा खाना है। समीरा कहती है कि हाँ, वो मुझे तब क्रेविंग हो रही थी, अभी मुझे पोहा खाने का क्रेविंग हो रहा है, तो आप जाइए ना, मैं बना लेती हूँ। समीरा की माँ कहती है, अजीब लड़की हो तुम। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। समीरा किचन के अंदर जाती है तो देखती है अपनी फ़ोन पे कुछ देख रही है, तो वो कहती है, सारा दिन किचन में रहने का इरादा है क्या। तो अवनी उसे घूरते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे खीर बनाने के लिए कहा है तुम्हारी माँ ने, मैं वो बस प्रिपरेशन कर रही हूँ ना। तो समीरा कहती है, प्रिपरेशन कर रही हो तो सामान कहाँ है, फ़ोन में। ऐसे कह के समीरा खीर बनाने की सभी चीज़ें वहाँ पे निकालती है और अवनी को कहती है, यूट्यूब को मारो गोली, मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ, सभी लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करो। अवनी थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, तुम मुझे हेल्प करोगी, तुम्हें सच में खाना बनाना आता है। समीरा अवनी को कहती है, ज़्यादा बको मत, काम करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें भी, जल्दी करो। फिर अवनी कुछ नहीं कहती और जैसे जैसे समीरा कहती है वो वैसे वैसे ही करती जाती है। खीर बनने के बाद ये दोनों किचन से बाहर आते हैं। समीरा को तो ध्यान ही नहीं था कि उसने अपनी माँ से कहा था कि वो पोहा खाएगी, पोहा बनाने के लिए जा रही है। समीरा की माँ समझ जाती है कि समीरा ने झूठ कहा था, वो बस अवनी को हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए वो किचन में गई थी। तो वो समीरा से कहती है, अरे तुमने तो कहा था तुम्हें पोहा खाना है, तो कहाँ है पोहा। समीरा थोड़ा घबरा जाती है, वो एक्सक्यूज़ ढूंढने लगती है कि वो क्या कहे, तो उनके सभी घर वाले ये देखकर हंसने लगते हैं। तभी दादी कहती है, अरे क्यों सता रही हो मेरे बच्चियों को, देखो कैसे शर्मा रहे हैं ये दोनों। अवनी भी बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रही थी। वो दोनों कुछ ना कहते हुए बस बैठ जाते हैं और अपना खाना फिनिश करते हैं। सभी लोग खीर खाते हैं और अवनी की तारीफ़ करते हैं। समीरा की माँ कहती है, अवनी तुम्हें खीर खाना पसंद नहीं है क्या। तो अवनी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे बादाम से एलर्जी है, तो मैं नहीं खा सकती ये खीर। समीरा ये बात अच्छे से सुनती है। वो ना चाहते हुए भी अवनी की हर एक बात को गौर से नोटिस कर रही थी। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद अवनी अपना बैग लेती है और गैलरी के लिए निकल जाती है। वो थोड़ा लेट हो गई थी और उसे एक मीटिंग भी अटेंड करना था। उसकी कार भी नहीं थी, इसीलिए वो कैब के लिए वेट कर रही थी। समीरा अपना कार निकालती है और अवनी के पास जाकर रोकती है। फिर वो अवनी से कहती है, चलो मैं तुम्हें गैलरी छोड़ देती हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अवनी कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, तुम चली जाओ, मैं कैब ले लूँगी। तो समीरा कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। ऐसे कह के समीरा कार स्टार्ट कर देती है। अवनी अपनी घड़ी की तरफ देखती है और मन ही मन कहती है, शिट, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, 30 मिनट में मेरा मीटिंग है और
अभी तक कैब का कोई अता पता भी नहीं है। अब कोई चारा नहीं है, इस खड़ूस के साथ ही जाना पड़ेगा मुझे। फिर अवनी समीरा की कार का डोर ओपन करती है और अंदर बैठ जाती है। तभी समीरा कहती है, ये क्या हुआ? तुमने तो कहा तुम्हें कैब से जाना है। उतरो, निकलो बाहर मेरी कार से। अवनी समीरा को गुस्से से घूरते हुए कहती है, जस्ट शट अप और ड्राइव करो, मुझे देर हो रहा है मीटिंग के लिए। तो समीरा कहती है, हाँ हाँ, तुम तो मुझे ऑर्डर दोगी ना, मैं तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर जो हूँ। फिर अवनी कहती है, ऐसे ही अगर चपर चपर करती रही ना तो मेरे साथ साथ तुम भी लेट हो जाओगे। फिर समीरा कुछ नहीं कहती और ड्राइव करने लगती है। ड्राइव करते हुए समीरा कार की म्यूज़िक प्लेयर ऑन करती है और उसमें एक बहुत ही पुराना सॉफ्ट बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा था। अवनी थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, क्या तुम ये ओल्ड स्लो सॉन्ग सुन रही हो? कुछ धमाकेदार गाने चलाओ जो कि हमारी एनर्जी बूस्ट कर सके। समीरा कहती है, मुझे हेवी म्यूज़िक वाले सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, स्पेशली इन द मॉर्निंग। अवनी फिर धीरे से कहती है, हाँ, और तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, खड़ूस कहीं की। तो समीरा कहती है, सुनाई दे रहा है मुझे, तुमने खड़ूस किसको बोला? अवनी कहती है, हम दोनों के अलावा इस कार में और कोई है क्या? मैं तो खुद को खड़ूस नहीं कहूँगी, तो बाकी बचे तुम, तो तुम ही हो खड़ूस। तो समीरा उसे घूरते हुए कहती है, तुम घर चलो, फिर तुम्हें दिखाती हूँ मैं। तो अवनी भी कहती है, क्यों घर पे क्यों? मैं यहीं पे तुम्हारे पास बैठी हूँ ना, तो देख लो, अच्छी तरह से देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो। वैसे भी तुम्हारा प्रॉब्लम तो यही है ना, मुझे तुम हर वक्त ताड़ती रहती हो। फिर समीरा थोड़ा शाउट करते हुए कहती है, अरे मैं क्यों तुम्हें ताड़ूंगी, तुम क्या हूर की परी हो? तो अवनी कहती है, हूर की परी से भी कुछ कम नहीं हूँ, ठीक है? समीरा फिर फ्रस्ट्रेशन में कहती है, अरे यार मैं ये कहाँ फंस गई, किसके साथ फंस गई? दादी मुझे बचाओ। फिर अपने गुस्से से कहती है, जैसे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ, है ना? समीरा फिर गुस्से से कहती है, अगर तुमने अभी इसी वक्त अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं ना तुम्हें लात मार के इस कार से निकाल दूंगी। अवनी कहती है, क्या क्या कहा तुमने? लात मारोगी मुझे? टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। समीरा फ्रस्ट्रेशन में कहती है, ठीक है मेरी माँ, तू तू 2 मिनट के लिए चुप रह, मुझे मुझे ड्राइव करने दे, मैं हार मानती हूँ, मेरी गलती है। फिर अवनी एटीट्यूड के साथ कहती है, हाँ, और तुम मुझसे कभी जीत भी नहीं पाओगी। कुछ ही देर में समीरा का कार गैलरी के सामने आकर रुकती है। अवनी जैसे ही कार से निकलती है तो समीरा ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ओह माय गॉड, दे आर लिटरली chaotic कपल। पता नहीं आने वाले एपिसोड्स में ये दोनों क्या करेंगे। एनीवे, don't forget to like, comment, share this video and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट। राधे राधे।